स्वामी जी, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने के साथ साथ लोग जंक फूड भी खाते हैं, जिससे आंतों का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। लिवर बेचारा कॉम्प्लिकेशंस ठीक करने में पूरी एनर्जी लगा देता है स्वामी जी, और इसकी मेहनत बढ़ जाती है और वो खुद खतरे में आ जाता है। तो हेल्दी ऑप्शन, हेल्दी लाइफस्टाइल तो आप बता ही रहे हैं, अब लिवर की तमाम परेशानी को दूर करने के उपाय भी बता दीजिए। मंडूकासन और उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन जो पहले डायबिटीज के लिए बताए, वही सेम आसन पाचन तंत्र के लिए भी है। लीवर पर बहुत बुरा असर पड़ता है, बहुत खामियाजा भोगता है, बहुत क्रूरता, अत्याचार, जुल्म ज्यादती सहता है। तो लीवर के लिए लीवोग्रिट और लीवामृत, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लीवर कैंसर, फिर कब्ज हो जाता है, बहुत से लोगों को गैस बनने लगती है। वो कोल्ड ड्रिंक पीते तो एक बार तो ऊपर गैस निकलती है, क्योंकि कार्बोनेटेड वाटर पी रहे, गैस उसमें पहले ही उसके चक्कर में ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं स्वामी जी लोग, ऊपर निकलती है, गैस निकालने के लिए। सर ले ले, मेथी, अजवाइन, सेंधा नमक, थोड़ा सा मीठा सोडा, ऐसे घरों में पहले बनाया करते थे गैस के लिए पाउडर। जिनको ज्यादा कब्ज रहता है, त्रिफला या शुद्धि चूर्ण, कोलाइटिस हो जाता है, कमजोर हो जाते हैं, तो कुटजारिष्टवटी, कुटज घनवटी, पायस फिसर फिस्टुला हो जाता है तो अर्शोग्रिट। हाँ, किसी किसी को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो दूध पिया करें, और कोलाइटिस हो जाए तो दही छाछ इसबगोल के साथ लिया करें। कब्ज होने पर गर्म दूध में इसबगोल या गुलकंद, अंदर का घाव भी भर देता है, और सौंफ का पानी न, और एलोवेरा का जूस थोड़ा सा 1-2 चम्मच, और शीशम पीपल बेल का प्रयोग, अंदर के घाव भी भर जाते हैं अंदर के। और ये कपालभाति, मंडूकासन, योग मुद्रासन और ये कपालभाति, ये तो परम औषधि है पेट के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, यूट्रस के लिए, ओवरी के लिए, प्रोस्टेट के लिए, और एक जनरल हेल्थ के लिए। इसलिए मंडूकासन और पवन मुक्तासन ये तो अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना ले। जिनका पेट बहुत खराब रहता है, सुबह सुबह अनार, सुबह सुबह पपीता, सुबह सुबह सेब, सुबह सुबह अमरूद, मूली, ये छोटी छोटी बातें। अब लो, नाश्ता फ्रूट्स का ही करना चाहिए। मैं लगभग 25 सालों से यही कर रहा हूँ। कितने सालों से? 25 सालों से। और जैसा था 25-30 साल पहले, वैसा का वैसा अब। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी, और दास कबीर ने रामदेव ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी। अपने बच्चों की ऐसी आदत डाले कि बच्चों को नाश्ते में फ्रूट्स दिया करें, और अंकुरित दिया करें, ड्राई फ्रूट्स दिया करें, दूध दही छाछ दिया करें। समझ गई है मैया? हाँ, इसका बच्चा भी तो अभी आम आ जाएंगे बाबू, अभी तो पत्ता ही तोड़ रहा है। तो फिर इसको मानसी की तरह दिक्कत नहीं आएगी। मानसी को तुमने कोई ना कोई छोटी मोटी एंटीबायोटिक्स, कोई ना कोई पैरासीटामोल, क्रोसिन आदि खिला देते, उससे सी शुगर हो गया। देखो इतनी प्यारी बेटी है, हा? अब बेटा अच्छी हो जाएगी। अब एलोपैथी की दवा खाना ही नहीं। शुगर के लिए तो मधुराश्री मधुग्रिट दे रहे हैं। कभी सर्दी जुकाम हो जाए तो ब्रोंको स्वासारी, बुखार हो जाए तो फीवोग्रिट, टाइफाइड हो जाए तो टाइफोग्रिट। योग करोगे तो होगा ही नहीं। गिलो एक रोज ले लो, कभी कुछ आएगा। इम्यूनोग्रिट ले लो, इम्यूनिटी इतनी अच्छी रखे मेरी तरह से। पूरी सर्दी बीत गई, ऐसे योग करता हूँ देखो। और लोग 3-3, 5-5 कपड़े का लेयर पहन करके भी सबकी कुकड़ी बंधी भी। एक स्वामी जी और विषय ले लेते हैं, वो है कोलन कैंसर का। ये भी बड़ा तेजी से फैल रहा है। स्वामी जी इसकी वजह भी बताएं कि ये कोलन कैंसर आखिर होता क्यों है, और ये नौबत ना आए इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? जब जो भी अंदर जाएगा, आंतों पर छोटी और बड़ी आंत, पहले है छोटी आंत, फिर है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत के पास ही जो कैंसर होता है और नीचे तक फैल जाता है, उसी को कोलन कैंसर कहते हैं। उसके लिए एक तो गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी और लहसुन, इनका प्रयोग सुबह सुबह जूस के रूप में करा देते हैं। खाली पेट सिस्टोग्रिट या सिस्टोग्रिट डायमंड, और खाने के बाद ओरोग्रिट। साहब 100% हमने सिस्टोग्रिट का और ओरोग्रिट का प्रयोग करा करके कोलन कैंसर 100% अच्छा किया है। उसमें नमक, मीठा और ये सब जितना भी जंक फूड, फास्ट फूड है, ये झमेला तो सारा बंद करवा ही देते हैं। कभी मीठा खाने की इच्छा हो तो हमने कहा ना, खजूर, मुनक्का, अंजीर, फ्रूट्स, ये नेचुरल चीज़ें खाएं।
चीनी कतई नहीं खानी। नमक में भी सेंधा नमक चुटकी भर। लोग तो 3 ग्राम नमक बोलते हैं, मैं तो कहता हूँ 3 चुटकी नमक चाहिए, 3 ग्राम नहीं, 3 चुटकी, थोड़ा सा बस। और उसी जैसा, नहीं तो कुछ कुछ तो बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं, हर चीज़ में ऊपर से डाल डाल के, कुछ तो हाथ पे रख के चाटते रहते हैं। जो ऐसी आदत डालोगे, मैंने करीब कई साल तक नमक नहीं खाया। जब मैंने पहली बार नमक खाया तो मुझे ऐसा लगा कड़वा हो गया है नमक, दाल और सब्जी आदि कड़वा लगता है। द रियल टेस्ट ऑफ सॉल्ट इज कड़वा, बहुत कटु, आई बहुत खराब लगता है। लेकिन फिर भी थोड़ी मात्रा में तो ठीक है, स्वाद भी देता है, पाचन को भी अच्छा रखता है। सेंधा नमक थोड़ा खा लेना। तो कैंसर का इलाज बता दिया, साग सब्जी फल इसी पर रखते, उपवास कराते हैं। उपवास से, आज मैंने बोला ना, उपवास मैंने पहले 3 दिन का कराया, फिर 5 दिन का, अब तो 7-7 दिन का उपवास करा रहा हूँ लोगों को। और 2 महीने का उपवास करा करके, 2 सप्ताह से लेके 2 महीने का उपवास करा के गायत्री और जो है नेहा आदि कितने लोगों के मैंने लाइव एग्जाम्पल दिए। मेरे पास हजारों रियल वर्ल्ड एविडेंस है, क्लिनिकल एविडेंस है। कैंसर पूरा ठीक हो जाता है। और स्वामी जी, आज हमने बड़े विस्तार में जैसे शुगर का टॉपिक लिया है ना, सारे कैंसर ठीक, वैसे ही कल विस्तार में हम नमक का भी टॉपिक लेने वाले हैं और ये बताने जा रहे हैं कल ही कि नमक कितना खाना चाहिए, एक्सेस खाने से फिर क्या होता है, और इस पर हम विस्तार से कल चर्चा करेंगे स्वामी जी। क्योंकि आज आपने नमक का जिक्र किया ना, तो इसलिए मैंने भी थोड़ा दर्शकों को बता दिया कि कल का शो भी हमारा बड़ा स्पेशल होने जा रहा है। स्वामी जी, कोल्ड ड्रिंक के अंदर मौजूद फॉस्फोरिक एसिड की भी एक बार बात करते हैं। शरीर से तमाम तरीके के मिनरल्स को ये एसिड बाहर कर देता है और बॉडी को डिहाइड्रेट करने लगता है। इससे हड्डियां तो कमजोर होती ही हैं, दांत में कैविटी होने लगती है और दूसरी परेशानियां भी आती हैं। तो स्वामी जी, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, दांत को मजबूत करने के लिए उपाय? सॉफ्ट ड्रिंक का जहर पीते हैं जी, मीनाक्षी जी कह रही है, ये अंदर से शरीर को पोषक तत्वों को वॉश आउट कर देता है। कैल्शियम और जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन मिनरल्स होते हैं, सारे शरीर के अंदर के पोषक तत्वों को निकाल देता है, उनको अंदर से बाहर धकेल देता है। किसके माध्यम से? यूरिन के माध्यम से, पसीने के माध्यम से, टॉयलेट के माध्यम से। ये सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर इतने फास्फोरिक एसिड और तमाम तरह के जहर होते हैं। हाँ, मैंने एक बच्चे का दांत डाल दिया, तो बच्चों के दूध के दांत टूटते हैं ना, और हमारे यहाँ डेंटल बहुत बड़ा है, सारे डेंटल का भी हम इलाज करते हैं, जिनको रूट कैनाल से लेकर के दांतों के सभी कैविटीज़ का। तो उसमें जो दांत निकालते, मैंने बच्चे का दांत 3 से 5 दिन में और बड़े का दांत 7 दिन में कोल्ड ड्रिंक में खत्म। रे रामा रामा, 24 घंटे का एक्सपोजर मिलता है, तुम तो थोड़ी देर पीते हो, फिर कहते हो हमारी कैविटी खत्म हो गई। दांतों का एनिमल से लेकर के पूरे अंदर शरीर का कैल्शियम को बाहर निकाल देता है। फिर क्या करें? तो न्यूट्रीला, बोन हेल्थ और दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षादी खिलाते हैं, सुबह धूप में बैठाते हैं, मिलेट्स का प्रयोग कराते हैं। और सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, रिच कैल्शियम होता है चौलाई में, सिंघाड़े में और सभी प्रकार के मिलेट्स, इनका सेवन करें। और ये सूक्ष्म व्यायाम करें जो अभी करवा रहे हैं सब, ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे ऐसे ही, तो ये सूक्ष्म व्यायाम करें। और कैल्शियम की पूर्ति के लिए दूध दही छाछ ले बावड़ो। अब कहाँ दूध दही छाछ खाने पीने वाला देश। और अच्छा स्वामी जी, अभी तो गर्मियों में ये बंटे बड़े चलते हैं मार्केट में, पिज्जा, तो ये क्या उतना ही नुकसान देते हैं जितना कि कोल्ड ड्रिंक्स देते हैं? हाँ, ये सब भी, ये सब कोल्ड ड्रिंक के भाई बहन है। ये सारा का सारा कुणबा जितना भी अलग अलग प्रकार के सोडा वाटर पीते हैं और बाकी है। अरे भाई, अच्छी चीजें है ना। अब देखो, हमको लाइफ में चॉइस करना है, जीवन को या मौत को। जीवन को चुनिए, जो मृत्यु कारक है, रोग कारक है, दुख देने वाला है। अल्टीमेटली उसका अल्टीमेट आउटकम क्या होगा? परिणाम देख करके किसी भी चीज को खाएं, पिए, जिए।